Hello, dear students. Welcome back to our news channel. Let's go to the articles of the day. Students, the first article deals with the new initiative by the government. Okay, so this is PM Dhan Dhanya Krishi Yojana. Now let's just break down the name. Dhan का मतलब क्या होता है? धन का मतलब wealth, right? But in case of agriculture, ये जो agriculture से related scheme है, so it means uh, basically grains, right? And धान्य, धान मतलब क्या होगा? राइस, धान्य मतलब ग्रेन्स एंड कृषि मतलब फार्मिंग, राइट? तो धान्य, धान्य, कृषि. सो टुगेदर इट्स द प्राइम मिनिस्टर वेल्थ एंड ग्रेन फार्मिंग स्कीम, पीएम धन्य धान्य कृषि योजना. So it was announced in the 2025 budget this year's budget. It was announced, all right. And just this week, the cabinet gave it the green signal. But what makes this scheme different? Well, students, instead of starting something totally new, what government has done this time is that it merged 36 different schemes from 11 ministries into one giant focused program. ओके, तो एक न्यू स्कीम नहीं है, बल्कि ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही थी मोर देन 36 स्कीम, उन सबको मर्ज कर दिया गया है और एक सिंगल प्रोग्राम बनाया है. तो 36 स्कीम्स को मर्ज करके ये बनाया है. सो इमेजिन that your school merged all your art and craft science lab projects into one innovation arc. So that's the idea here, to bring everything together so that farmers they get all round support and not scattered benefits. ठीक है, तो एक स्कीम है जिसमें सभी फार्मर्स को एक जगह सारा कुछ पता चल रहा है एंड बेनिफिट मिल रहे हैं. So how much money is being spent? You can see here 24,000 crore be allocated yearly for 6 years, and it will continue for 6 years. So this will, that's a total 1.44 lakh crore. This shows how seriously the government is taking agriculture and future of food security. कितने सारे लोगों को फायदा होगा देखो यहाँ पे, 1.7 करोड़ फार्मर्स को. अब मेन गोल्स क्या है स्कीम के? Well, this isn't just about giving farmers money. It's about helping them do better farming in a more smarter and sustainable way. तो तो पीएम धन धान्य कृषि योजना में क्या होगा? सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. दैट मीन्स हेल्पिंग फार्मर्स ग्रो मोर क्रॉप्स पर एकड़ यूजिंग बेटर टेक्निक. ठीक है. सेकेंड, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से देखो, अगर एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड यूज किया जाता है, उसमें क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग होता है, एक ही तरह की क्रॉप बार बार उगा रहे हैं एक ही सॉइल में. तो उससे क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो खत्म हो जाते हैं, राइट? वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लाइक encouraging क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक तरह की क्रॉप नहीं उगानी है, मल्टीपल तरह की करानी. उससे क्या होगा कि अगर लेट्स से कि एक पर्टिकुलर क्रॉप है जिसने नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट किया है, और दूसरा हमने वो क्रॉप लगाया जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है सॉइल में, तो ओवरऑल सॉइल की जो हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, बैलेंस रहेगी न्यूट्रिएंट्स, राइट? सो गवर्नमेंट इज ऑल्सो encouraging क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, use of organic manure and protect soil health and water resources. इसके साथ ही साथ अब यहीं तक बात खत्म नहीं हो रही है, आगे पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो enhanced. Okay, so after crops are harvested, they need to be stored safely, right? So scheme will also build storage spaces at village and block levels so that crops not get wasted or rot. At the same time,
फार्मर्स को अगर लोन चाहिए होगा, सो फार्मर्स विल गेट इजियर एक्सेस टू बोथ लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म लोन्स। और इरिगेशन सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू, जैसे बेटर मैनेजमेंट, बेटर वाटर मैनेजमेंट, स्पेशली इन ड्राई रीजन्स। सो वेयर इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, एज यू कैन सी हियर, 100 डिस्ट्रिक्ट्स। इस पूरे बॉक्स में ना स्टूडेंट समराइज करके दे रखा है, राइट? तो 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इनिशियली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, तो कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है? सी, 100 डिस्ट्रिक्ट्स किस बेसिस पे सेलेक्ट किया गया है? दीज 100 डिस्ट्रिक्ट्स विल बी selected based on indicators like low productivity, low cropping intensity, less credit disbursement. Less credit disbursement मतलब कि farmers here they take fewer loans possibly due to lack of access. Cropping intensity, low cropping intensity मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे जो क्रॉप है वो सिर्फ ईयर में 1 और 2 ईयर में सिर्फ 1 ही टाइम ग्रो किया जाता है, राइट? सो मीनिंग द क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस अ ईयर, नॉट 2 or 3 times. Also low productivity मतलब few they produce fewer crops compared to others. So every state will get at least one district under the scheme, and bigger states they may get more based on कितना वहां पे क्रॉपिंग एरिया है। सो स्टूडेंट्स, ये जो स्कीम है इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। ओके, द स्कीम इज modeled on the aspirational district program where the government focused on improving backward districts, जैसे किसमें? जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अब मेन टारगेट क्या है? अब एग्रीकल्चर है, राइट? और जैसे मैंने आपको बताया किसको फायदा होगा? नियरली 1.7 करोड़ फार्मर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम, and this includes small and marginal farmers who often don't get access to loans, who don't have big land holdings, who don't have modern equipment. So for them the scheme is like a complete support system. From sowing seeds to storing crops and getting loans, everything is covered under the scheme. Now why is this needed? आप सोच रहे होंगे, है ना? Isn't India already a major agriculture country? Yes, we are. But students, many Indian farmers, they are still depend on monsoons. ठीक है, बहुत से ऐसे फार्मर्स हैं अभी भी मॉनसून पे डिपेंड करते हैं। इरिगेशन नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है उनके पास। मॉनसून होगा तो क्रॉप्स में फिर ग्रो करेंगे अच्छे से। So they lack modern tools or irrigation method. And there are many farmers, who don't get fair prices for their crops due to poor storage और मिडिलमैन। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा, अभी लास्ट में एक वीडियो सर्कुलेट हुआ था जिसमें एक फार्मर, वन फार्मर वाज डिस्ट्रॉइंग हिज क्रॉप बिकॉज ही वाज गेटिंग around 2 rupees per kg, right? So sometimes they don't get fair prices, and the biggest issue farmers are facing at present time is climate change because it is creating uncertain weather. अब जो मॉनसून पे डिपेंडेंट है उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, right? So this scheme basically hopes to make agriculture profitable, modern and resilient by combining the best of government help, और टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप भी है। All right, so this scheme is pretty impressive. Now students, let's go to the next article. So students, ये जो आर्टिकल है नेक्स्ट वाला, ये देखो कहाँ से स्टार्ट होता है। नया, अ रिमोट विलेज इन वेस्ट बंगाल वेस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ लिविंग आर्ट गैलरी। नाउ दिस विलेज, अनलाइक एनी अदर where houses are, covered in colorful scrolls, and everyone from grandparents to 10-year-old children are painters and performers. So this is the land of Pat Chitra,
Patachitra artist, also known as Pottua. So what is Patachitra? Patachitra means cloth or scroll. Pata matlab kya hota hai? Cloth. Chitra matlab picture. So Patachitra is an ancient art form of storytelling through painted scrolls. But here's the twist. These artists don't just paint. They sing the story as they unroll the scroll. So it's a mix of painting, poetry, and performance all rolled into one. And how is it made? Colors are all natural. कहाँ से होते हैं? जैसे येलो कलर टर्मरिक से है, रेड फ्रॉम बीटर लीव्स, ब्लू फ्रॉम इंडिगो, and the scrolls are painted on cloth or paper, treated with tamarind seed glue and chalk to make them durable. ओके, तो ये जो चित्रकार है इनको पोटुआ भी कहते हैं. एंड व्हाट्स ब्यूटीफुल इज दैट देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. विमेन एंड मेन दे बोथ लीड इक्वली. ठीक है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस हैं. मेनी आर्टिस्ट डोंट नो हाउ टू यूज द इंटरनेट और ई कॉमर्स. And middlemen, they often buy scrolls cheap and sell them at higher prices online. Online higher prices में sell किया जाता है. They travel to cities for exhibition. And if they want to, travel to cities for exhibition, it's quite expensive. And they want to connect with the digital world, but they lack funding, they lack training. So despite this, they remain proud and passionate. तो कुछ NGOs है वो help कर रहे हैं. And Patachitra, it was also given GI tag in 2018. ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है. ये हम कल्चर की बात कर रहे हैं. ओके, दैट दे आर दीज आर्टिस्ट, दे आर बैटलिंग टू कीप देयर ट्रेडिशन अलाइव. इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, राइट? इतना डाइवर्स है, इतने हर जगह के आप कल्चर के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट? एंड वी नीड टू प्रिजर्व दैट. So Patachitra story is about preserving the roots of culture and passing it on from one generation to the next, right? So that is about this न्यूज आर्टिकल. जस्ट गो थ्रू इट. आप इसमें से थोड़ा थोड़ा आप इसमें से देख सकते हो. और देखो यहाँ पे एक चीज कितनी अच्छी बात है. दे आर अ कम्युनिटी वेयर विमेन लीड फ्रॉम द फ्रंट, राइट? तो आप देख सकते हो कि कल्चर के एलिमेंट में ट्रेडिशनल टाइम से ही काफी टाइम से ही विमेन आगे रहे हैं, है ना? So that is all for today, students. If you like this episode, share it with your friends, and don't forget to follow us on your podcast. Okay, and until next time, keep asking questions, stay curious, stay kind. Bye bye.